हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अब जो चैप्टर 3 स्थिर वैद्युत विभव चल रहा है, उसका पिछला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। अब आज एक है तो ये छोटा टॉपिक, लेकिन ये हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज इस पर हम बात करते हैं। ये क्या है देखिए, सम विभव पृष्ठ, ये क्या होता है ये देख लीजिए। इसका देखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु आवेश, वो बिंदु O है। एक कोई आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। तो एक बात तो ये पक्का है कि इस आवेश के कारण इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, एक डेंजर एरिया होगा। अब हम मान लेते हैं कि इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इतने एरिया में है। तो अगर कहा जाए, और वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये सब क्या हम दर्शा दे रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो अब देखिए समविभव पृष्ठ ये क्या होता है, ध्यान से समझिए, आराम से। वैसे तो तुम्हें कुछ करना नहीं, अगर भूल भी जाते हैं तो शब्द से ही पता लगता है। सम का मतलब क्या, बराबर। विभव, इसका मतलब विभव क्या हो, बराबर हो। कहाँ बराबर हो, पृष्ठ पर हो। तो कुछ नहीं याद है तो इतना कह सकते हैं, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव बराबर हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आराम से समझेंगे बात। अब अगर इस पृष्ठ पर मान लीजिए हम बहुत से बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। तो समविभव पृष्ठ हम क्या कहेंगे, देखिए आराम से हम यही कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दीजिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया ऐसा पृष्ठ। देखिए वैद्युत क्षेत्र में ही एक पृष्ठ खींचा गया है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो लिख देते हैं इसकी परिभाषा। देखिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो बच्चों, समान हो। वैद्युत विभव समान हो, उसे उसे क्या कहते हैं, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसका मतलब एक बात तो समझ गए कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब गौर कीजिए, कुछ बात और हम बताना चाहते हैं। मान लीजिए, देखिए बच्चों गौर कीजिए, यहां पर विभव मान लीजिए V1 है, यहां पर विभव V2 है, यहां पर विभव V3 है,
यहां पर विभव V4 है, यहां पर विभव V5 है, मगर ध्यान दीजिए नाम तो हमने इन सभी बिंदुओं पर विभव रख दिया V1 V2 V3 V4 V5, मगर ये परिभाषा क्या है? मतलब वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो, बराबर हो। इसका मतलब गौर कीजिए, ये V1 बराबर V2 होगा, V2 बराबर V3 होगा, V3 बराबर V4 होगा, V4 बराबर V5 होगा। तो एक बात बताइए गौर से कि विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो अगर इस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान है तो तुम ही लोग बताओ कि दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है वो क्या होगा? शून्य होगा कि नहीं होगा? आप ही बताइए। जब दोनों बिंदुओं पर विभव समान है तो इस पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर विभव समान है, इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका और इसमें कुछ विशेषताएं अगर लिखना चाहे बच्चों, फिगर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम उसको इरेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर विशेषताएं अगर हमें लिखना है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, पहली विशेषता खुद ही समझिए कि पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान है। इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। तो पहली विशेषता ये कह सकते हैं, पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। अब देखिए अपने आप ये सब बात निकल के आती है। कहने का मतलब समविभव पृष्ठ क्या है? मतलब वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो। अगर वैद्युत विभव बराबर है तो वैद्युत विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। अगर वैद्युत विभवांतर शून्य है तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर वैद्युत विभवांतर की परिभाषा है, अगर दो बिंदुओं के V1 माइनस गौर करें इधर, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या है परिभाषा? अगर V1 माइनस V2 तो ये इक्वल क्या होता है? वर्क अपान जिस आवेश को एक बिंदु से दूसरे आवेश तक ले जाते हैं। इसका मतलब मान लीजिए Q0 ले जाते हैं, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, हमने कहा ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव बराबर हो, इसका मतलब V1 और V2 बराबर हो। अगर ये दोनों बराबर है तो विभवांतर इनका अंतर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर ये विभव का अंतर शून्य है तो ये तभी संभव है जब उस पृष्ठ पर स्थित आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। खुद ही समझिए, ये विभवांतर शून्य है तो ये शून्य बराबर आया क्या? W/Q0। अब खुद समझते हैं, Q0 शून्य हो नहीं सकता। अगर Q0 शून्य हो गया तब ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो Q0 शून्य हो नहीं सकता है तो फिर शून्य होगा क्या? कार्य शून्य होगा। और कार्य क्या है? उस पृष्ठ पर स्थित किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो वो क्या होगा? शून्य होगा। तो इसकी दूसरी विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी विशेषता क्या है? किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इसका मतलब दो बातें हमें पता लगी। अगर विभव समान है
तो विभवांतर शून्य होगा। अगर विभवांतर शून्य है तो एक किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। अगर किया गया कार्य शून्य है तो देखेंगे बात कार्य शून्य है। अब इसमें एक बात बहुत अहम है, चूंकि हमने एक अभी फिगर बनाया था तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं थी ये त्रिज्यता बाहर की ओर निकल रही थी। कैसी बाहर निकल रही थी? त्रिज्यता बाहर की ओर। और पढ़े होंगे मतलब क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्शी, वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब ये जो पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ? समविभव पृष्ठ। ये समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है, ये वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को बता रही है। तो ये पृष्ठ सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होता है? लंबवत होता है। तो ये तीसरी क्वालिटी ध्यान देंगे। तीसरी क्वालिटी क्या है? यह पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के दिशा के सदैव लंबवत होती है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से वीडियो समझ गए होंगे। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।